बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके 8 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम लोग अपना 9th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। 8 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, उसको डिस्कस किया था, उसको हम लोगों ने तफसील के साथ पढ़ा था। आज हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पर जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को इफ़ेक्ट करते हैं। वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट को बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं इफ़ेक्ट करते हैं। आप लोगों की जो बुक है उसके अंदर 3 फैक्टर्स को नॉमिनेट किया गया, 3 फैक्टर्स का जिक्र किया गया है, जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट को इफ़ेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि माया की नौइयत। अब हम लोगों को पता है कि मायात जो लिक्विड्स होते हैं उनकी नेचर 2 तरह की होती है, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वेपर्स में कन्वर्ट करना क्या होता है, मुश्किल होता है, लेकिन जो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं उनको जो वेपर्स में कन्वर्ट करना क्या होता है, आसान होता है। वो कम टेम्परेचर पर ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, जबकि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी किया था, जो हमारे पास वाटर था जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था हमारे पास, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जबकि जो हमारे पास एल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। और ईथर जो हमारे पास एक लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 34.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, जबकि नॉन पोलर जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो नेचर ऑफ द लिक्विड में जो पोलर है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, और जो नॉन पोलर है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। दूसरा जो फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट पर इफ़ेक्ट होता है, जो इफ़ेक्ट करता है उसको, वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, किसी मॉलिक्यूल में जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उस मॉलिक्यूल को तोड़ना, उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उतना ही उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना क्या होता है, आसान होता है। अब जिसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, ताकतवर हैं, उसको ज़्यादा मुश्किल होगा, उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। इसका मतलब है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जबकि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, कमज़ोर हैं, वीक है, उनके लिए कम टेम्परेचर हमें चाहिए उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कम होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, और जो कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या रखते हैं, कम बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। तीसरा जो फैक्टर है जो आप लोगों की किताब में मेंशन है वो है एक्सटर्नल प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, आज मैं दोबारा करता हूँ कि एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा बेस करता है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर इक्वल हो जाए, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो है 760 mm ऑफ Hg। ये अब जहाँ पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इस प्रेशर के इक्वल होगा जिस टेम्परेचर पर, वो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन अगर हम इस एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को कर देता हूँ 600 mm ऑफ Hg। अब एक जो लिक्विड है उसको हम लोग हीट अप करना शुरू करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ होता होता वो 600 पे जल्दी पहुंच जाएगा, 760 पे पहुंचने के लिए उसको ज़्यादा हीट चाहिए होगी। तो 600 mm ऑफ Hg पर जाकर वो क्या कर देगा, बॉयल कर देगा। अगर हम लोग उसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर दें, 600 mm ऑफ Hg कर दें। तो
अगर मैं 600 mm ऑफ Hg की बजाय नॉर्मल 760 है, मैं इसको 1000 कर देता हूँ। जब 1000 mm ऑफ Hg करूँगा तो 1000 mm ऑफ Hg तक जाने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर जितना हम लोग कम कर देंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितना एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। यही वजह है कि अगर हम पहाड़ी इलाकों पर चले जाएं तो वहाँ पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय 100 से कम हो जाता है, 90 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 95 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन 100 से कम होगा। क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर जो एक्सटर्नल प्रेशर या जिसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं वो 760 mm ऑफ Hg से क्या होता है, कम होता है। तो ये थे फैक्टर्स जो कि किसको इफेक्ट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ये था बॉइलिंग पॉइंट, अब है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग किसी लिक्विड को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करें तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो, उल्टा प्रोसेस चलेगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब हम टेम्परेचर को कम करते हैं, वेपर प्रेशर कम होगा, और मज़ीद कम करेंगे और कम हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, उसी की जो सॉलिड फॉर्म है उसके इक्वल हो जाएगा। यानी वाटर का शक्ल। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब पानी का वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड हालत में और सॉलिड हालत, दोनों हालतों में एक जितना हो जाएगा। उस हालत में क्या होता है, उस हालत में लिक्विड वाटर का और सॉलिड वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में पाए जाते हैं। उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को जिस पर लिक्विड वाटर और सॉलिड वाटर का वेपर प्रेशर एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। और पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमें पता है कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पानी का क्या है, फ्रीज। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो हमारे दो थे, एक था फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा था फ्रीजिंग पॉइंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो पानी लिक्विड है उनकी लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, यानी कि डिफ्यूजन को। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।